ओम सनातनी शांति। आज का होमवर्क, भक्त या यहाँ कह दीजिए बच्चे, उनका भावना और उसका फल। अब हम आगे आगे बढ़ेंगे। भाव किसका होता है? कोई भी कर्म करने से पहले हमारे अंदर हम वो भाव छुपा हुआ होता है। उसके पहले हमारे अंदर संकल्प आता है, उसका भाव होता है। किस भाव से संकल्प आया, पूछते हैं ना कि आपके अंदर ऐसा क्यों क्यों आया, क्या सोच रहे थे। तो उनका जब वाणी आती है तो उनके भाव का पता चलता है और फिर उसी अनुसार उनका कर्म होता है, तो फल वैसा ही मिलेगा ना। भाव क्या हो गया? प्रधान हो गया कि जैसी आपकी भावना रही वैसा ही प्राप्ति होता है। भाव और भाव के साथ साथ क्या होता है? कर्म भी देखा, कर्म प्रधान। उसके बाद फिर कर्म आ गया, मनसा आया, वाचा में आया, फिर कर्मणा। कर्म तक आते आते चेंजिंग हो जाती है ना। पहले हमारा भाव कुछ और होता है। जब हम बेसिक ज्ञान में आए तो बहुत बहुत कुछ भाव था, भाव लेकर आए थे हम सभी। और जब प्रैक्टिकल करने की बात आती है तो भाव वहाँ चेंज हो जाता है। ये होमवर्क में आया हुआ है कि जैसे भक्तों को भावना का फल देते हैं। भक्त जो होता है वो भाव क्या होता है उसका? अगर दुखी होगा तो शांति मांगेगा। पहले दुखी आत्मा को सुख नहीं चाहिए, उसको पहले शांति चाहिए, तभी वो सुख का आनंद ले सकता है। और शांति है नहीं, कितना भी सुख रहे वो दुखी अनुभव करता है। तो तड़पती हुई अगर कोई आत्मा, उसको भक्त आत्मा कहते हैं, आए कि हमको जी दान दो, वह हमारे मन को शांति दो, तो आप लोग उनकी भावना का फल दे सकती हो। उन्हें अपने पुरुषार्थ से जो कुछ भी प्राप्ति होती है वह तो हुआ उनका पुरुषार्थ और उनका फल। लेकिन आपको कोई अगर कहे कि मैं निर्बल हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है, तो ऐसे को आप भावना का फल दे सकती हो। बाप के द्वारा बाप को तो पीछे जानेंगे। अब बाप के द्वारा बाप अपना परिचय तो बच्चों को देता नहीं है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये प्रोसेस तो पहले ही बता दिया गया है। लेकिन ये ज्ञान ऐसे ही बुद्धि में डाल दिया गया है कि सब बाप का पता, बच्चे ही बाप का पता पूछते हैं, हमारा बाप कहाँ है। तो ऐसे ही पता चल जाएगा। देखो कोई नाजायज़ बच्चा है, माँ जन्म दी और उसको बाप का नाम देना पड़ेगा तो इधर उधर फेंक दो। तो ऐसे ही सभी लोग बेहद का बाप बोल रहे हैं, बेहद के बच्चे, लेकिन माँ पता नहीं है जो बताए, जन्म देने वाली। तो उन्हें दिलासा मिले पहले। यदि भावना का फल प्राप्त हो सकता है तब उनकी बुद्धि का योग, तभी उनकी बुद्धि स्थिर होगी, योग लगेगा, जुड़ेंगे, तभी वो जुड़ेंगे। ऐसे भावना वाले भक्त अंत में बहुत आवेंगे। एक हैं जो पुरुषार्थ करके पद लेने वाले हैं,
वह तो आते रहते हैं, मेहनत करते हैं तो उनका यह स्थान सेवा के लिए मिलता है। हाँ भाई, ये मेहनत किया है, पुरुषार्थ किया, तो इनको ये इस तरह के सेवा वाले हैं तो उनको ये सेवा दे दीजिए, वो सेवा करेंगे। लेकिन अंत में पुरुषार्थ करने का न तो समय रहेगा और न तो आत्माओं में शक्ति ही रहेगी। ऐसी आत्मा को फिर अपने सहयोग से और अपने महादान देने के कर्तव्य के आधार से उनकी भावना का फल दिलाने के निमित्त बनना पड़े। वे तो यही समझेंगे कि शक्तियों के द्वारा मुझे यह वरदान मिला, जो गायन है कि नज़र से निहाल किया। जैसे बाहरी दुनिया में जो गवर्नमेंट होता है, केंद्र सरकार से जो भी जनता को कुछ मिलता है सहयोग, हर महीने में सहयोग मिलता है, तो वो तो नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं ना। वो कौन कार्यकर्ता दिखाई देते हैं, उनके द्वारा दिलवाया जाता है हर महीने कमज़ोर वर्ग के लोगों को। तो वो खुद आकर के नहीं देते, उनके द्वारा दिलवाया जाता है। तो ऐसे ही ये आत्माएं, जो भक्त आत्माएं हैं, इनके बुद्धि में हो दाता कौन, वरदाता कौन, अपनी बुद्धि में भी। तो एक उदाहरण दिया गया, जैसे बहुत तेज़ बिजली होती है तो स्विच ऑन करने से जहाँ भी बिजली लगाते हो उस स्थान के कीटाणु 1 सेकेंड में भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर हों और जैसे कोई आया और 1 सेकेंड में स्विच ऑन किया, अर्थात शुभ संकल्प किया अथवा शुभ भावना रखी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, तो यह है संकल्प रूपी स्विच। इसको ऑन करने अर्थात संकल्प को रचने से फौरन ही उनकी भावना पूरी हो जाएगी, वे गदगद हो जाएंगे। ये जो स्विच को ऑन करने वाली, ऑफ करने वाली आत्माएं हैं, जो एक स्विच का उदाहरण दे करके समझाया गया। लेकिन ऐसा संकल्प, पावरफुल संकल्प किसका होगा? जो संकल्प से होगा। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है, उनका होमवर्क है ना ये। जो निर्संकल्पी होगा, नो संकल्प, जो इच्छा मात्रम अविद्या होगा, वही सबकी इच्छा को पूरे कर सकता है। और जिसके अंदर कोई संकल्प नहीं होगा, माना कोई संकल्प नहीं होगा का मतलब व्यर्थ नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, पावरफुल होगा और शुभ भावना होगा और शुभ सबके प्रति उस शुभ कामना भी करता है वो। तो पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही ज़्यादा राजी होंगी, समझेंगी कि सर्व प्राप्तियाँ हुई, क्योंकि उनका है ही कना दाना लेने का पार्ट। उनके मेमोरी में सिर्फ उतना ही है, लेने का भरा हुआ है, और देने वाला किसी और का, दिलाने वाला किसी और का है। तो ये हमें समझना होगा, वही सब कुछ हो जाएगा उनके लिए, उनके हिसाब से। तो सर्व आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो और कोई भी वंचित ना रहे, इसके लिए इतनी पावरफुल स्टेज अर्थात सर्व शक्तियों को अभी से अपने में जमा करने हैं, भरने हैं। तो जमा की हुई शक्तियों से किसी को समाने की शक्ति चाहिए और किसी को सहन करने की शक्ति, तभी तो दे सकेंगे। अर्थात जिसको जो आवश्यकता होगी वही उसको दे सकेंगे। जैसे डॉक्टर होता है तो अनेक तरह के
पेशेंट जाते हैं, किसी को किसी तरह की कमजोरी होती है तो उसको कहते हैं उसको आयरन की कमी है तो उसको वो गोली दो, उसको किसी को ब्लड प्रेशर रहेगा तो उसको उस तरह की गोली दी जाएगी, किसी को खून की कमी रहेगी, किसी को कई तरह की कमजोरी होती है तो तरह तरह की गोली इंजेक्शन है। आजकल कोई तो एक्सरसाइज में लेके जा रहे हैं तो ऐसे अपना उनको देते हैं, इलाज करते हैं। तो यहाँ भी जिस तरह की किसी को सहन करने की शक्ति चाहिए तो सहन वो कैसे करेंगे, सहन क्यों कोई किसी का क्यों करता है। तो हम संबंधों में जाते हैं, संबंध में हम एक दूसरे का सहन क्यों करते हैं, चाहे पति पत्नी का या भाई बहन का या माता पिता का, परिवार में, क्योंकि हम संबंध के हैं। और कोई ऑफिस में हम करते हैं तो ऑफिस में हमारे हमारे ये सीनियर है या हमारा मैनेजर है हमारे कंपनी का या मालिक है तो हम सहन करते हैं ना। कोई बुद्धि में कुछ रहता है ना, संबंध है उसका स्वरूप, तभी तो हम सहन करते हैं। नहीं तो क्यों सहन करेंगे। तो अनेक स्वरूप होता है सहन करने का भी। तो सहन कर उस सहन करने की उसके अंदर शक्ति आ जाए। तो ये भी बात है कि क्या सहन करने के लिए, एक तो दुख है, हमारा शारीरिक दुख है तो वो तो दवा से होगा। हमारा मानसिक दुख तो चलो अध्यात्म का सहारा ले लो। टेंशन है तो कोई अच्छे अच्छे विचार देते हैं उनके संबंधों के बारे में और समाधान के बारे में, तो कहते हैं हाँ अभी राहत हो गई। कुछ वो सुनते समझते हैं, कुछ हम सुनते समझते हैं, तभी होता है ना सहन करने का। अकेले अकेले एक तरफा न सहन करता है कोई, न समाता है। अकेले अकेले का नहीं होता है, जरूर कहीं उस संबंध में है तो संबंधों का सहन करना है। या संपर्क में कहीं है, संपर्क वाले में हम जाते हैं कार्य क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र में हम जाते हैं तो वहाँ भी हमें सहन करना होता है कार्य व्यवहार में। और अपने संबंधों में रहते हैं तो वहाँ भी हमको सहन करना होता है, समाना होता है। तो शक्ति जो सहन करने की, समाने की शक्ति उसको देना है तो वो भी देखना होता है ना उसको किस तरह की, कौन सी शक्ति चाहिए, कौन किस तरह का सहन शक्ति, उसमें भी देखा जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही शक्ति से, एक ही शक्ति में सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। वो होगा कौन, जब प्रेम होता है हमारा, जब हम संबंध में आते हैं। और संबंध कौन सा होता है, जैसे प्रेम जब हमारा होता है तो वहाँ सब शक्तियाँ, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सब शक्तियाँ वहाँ का ऑटोमेटिक काम करती हैं। वो पूरी दुनिया से सामना कर लेता है, सहन कर लेता है और समा भी लेता है। उस शक्ति की ज़रूरत है। वर्तमान समय चारों तरफ से मायावी शक्ति वार करती है ना। इस समय जिस शक्ति की हम बच्चों की ज़रूरत है, तो हम जब हम प्रेम में आते हैं, प्रेम मार्ग में, प्रेम होता है तभी तो हम सहन करते हैं। कहते हैं अरे हम तो माँ की वजह से सहन कर रहे हैं, हम तो पिताजी की वजह से सहन कर रहे हैं, हम तो उनकी वजह से सहन कर रहे हैं। कोई न कोई वजह होता है सहन करने का, और फिर समा लेते हैं। वजह होता है हमारा परिवार है, हम सामना नहीं करते। जैसे डॉक्टर के पास रोगी आता है उसी प्रमाण उसको उसी तरह का डोज देते हैं, तंदुरुस्त बनाते हैं। इसी प्रकार जब हमें सर्व शक्तियाँ हैं, जमा है हमारे पास या हम जमा कर रहे हैं, तो अनेक प्रकार के पेशेंट, अनेक तरह के रोगी भी आएंगे। तो ये होमवर्क किसको दिया गया था, शक्ति क्या बोल रही है, जिनको विश्व महाराजन बनना है उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा, अपने जीवन में आने वाले अनेक विघ्न और परीक्षाओं को पास करना, वह तो बहुत कॉमन बात है। अभी आज सुबह क्लास आया ना कि अपने जीवन में, परिवार में, लौकिक जीवन में, लौकिक संबंधियों के बीच इर्द गिर्द घूमने वाली स्थितियाँ, परिस्थितियाँ,
ये कॉमन बात है। लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाले हैं उनके पास अभी से ही स्टॉक भरपूर होना चाहिए, होगा, विश्व के प्रति प्रयोग कर सकें। तो उसी प्रकार यहाँ जो भी विशेष आत्माएं निमित्त बनेंगी, अभी बनी नहीं है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी कैसी क्वालिटी होगी। उनमें भी सभी शक्तियों का स्टॉक अंदर अनुभव हो, तभी समझें कि अब संपूर्ण स्टेज की वह प्रतीक्षता का समय नज़दीक है। उस समय कोई याद नहीं होगा, दूसरों के प्रति ही हर सेकंड हर संकल्प होगा। अभी तो अपने पुरुषार्थ व अपने तन के लिए समय देना पड़ता है, शक्ति भी देनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ के लिए मन भी लगाना पड़ता है, फिर यह स्टेज समाप्त हो जाएगी। ऑटोमेटिक यह स्टेज समाप्त हो जाएगी। फिर यह पुरुषार्थ बदली होकर ऐसा अनुभव होगा कि एक सेकंड भी और एक संकल्प भी अपने प्रति न जाए, बल्कि विश्व कल्याण के प्रति ही हो। ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपूर्ण स्टेज। इस तरह के पुरुषार्थ से कहाँ आ गए? सब दूसरे के प्रति, सर्व के प्रति, अर्थात संपन्न। अगर संपन्न नहीं तो संपूर्ण भी नहीं, क्योंकि संपन्न स्टेज ही संपूर्ण स्टेज है। तो ऐसे अपने जो हम सभी पुरुषार्थ को और महीनता में लेकर के जाना है। जो हम मोटे मोटे रूप में लेकर के रुक गए हैं ना, जम गए हैं, बैठ गए हैं, स्थिर हो गए हैं, तो नहीं, अभी महीनता में जाइए। महान वाली आत्माएं महीनता में जाती हैं। विशेष आत्माओं का पुरुषार्थ भी जरूर न्यारा है, सभी से न्यारा है, प्यारा है, अलग है। तो क्या पुरुषार्थ में ऐसा परिवर्तन अनुभव होता जा रहा है? अभी तो दाता के बच्चे दातापन की स्टेज पर आने हैं। कौन? दाता जो है, जो सर्वशक्तिमान, जो निराकारी शक्ति, सुप्रीम पावर, वो दाता। दाता वरदाता, वरदाता को देता है वरदान। बाकी गुरु लोग क्या देते हैं? आशीर्वाद दे सकते हैं, वरदान सबको नहीं मिलता है और वो दान में नहीं मिलता है। तो दातापन की स्टेज पर आना है। देने वाला, दाता के बच्चे देने वाले हैं। वो दाता नहीं है, दाता के बच्चे हैं, देव आत्माएं, देने वाले। किसको? भक्त आत्माओं को। देना ही उनका लेना होता है। जितना ही देंगे उतना ही आपका बढ़ता है। तो अब समय, एक प्रकृति का सिस्टम है, ये नेचर में, कुदरत में ऐसे ही है। अब समय की समीपता के साथ संपन्न स्टेज पर भी आना चाहिए। आप आत्माओं को संपन्न स्टेज ही, जब ऐसे आप आत्माओं की संपन्न स्टेज ही संपूर्णता के समीप लाएगी। तो आप लोग अभी स्वयं को चेक करें कि जैसे पहले पुरुषार्थ में समय जाता था, अभी दिन प्रतिदिन दूसरों के प्रति ज़्यादा जाता है। अपनी बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान नेचरली ड्रामा अनुसार प्राप्त होता जाएगा। ऐसा समय आता जाएगा, सरकमस्टांसेस, प्रमाण भी ऐसा होता जाएगा। इससे ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस होंगे। कार्य में लगना अर्थात सोल कॉन्शियस होना। शक्ति क्या बोल रही है? कार्य में लग जाना माने सोल कॉन्शियस होना। बगैर सोल कॉन्शियस के कार्य सफल नहीं होगा। तो निरंतर आत्म अभिमानी बनने की स्टेज स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। समझ में आया? जितना ही हम सेवा में लगते जाएंगे, सेवा के नज़दीक आएंगे, संबंध में आते जाएंगे, तो ये समय के अनुसार वरदान हमारे जीवन में स्वरूप में आता जाएगा। जब हम हमारी विश्वास की शक्ति
श्रद्धा की शक्ति, भक्ति, हमारी माता पिता की शक्ति, हम सभी के अंदर सेवा से क्या आती है? शक्ति आती है, उसको हम भक्ति बोलते हैं। भावना होती है ना। हम सभी का भाव क्या था? स्वयं का कल्याण, सर्व का कल्याण। सर्व का कल्याण हो तो स्वयं का हो जाएगा। सर्व के प्रति सोचने के लिए, और तुम्हारे लिए माता पिता भगवान सोचता है। जो दुनिया का सेवा करते हैं, गवर्नमेंट उनके बारे में सोचती है ना, उनका सारा रिकॉर्ड रखी होती है, उनको सैलरी मिलती है, सहयोग मिलती है, उनके परिवार की भी रक्षा सुरक्षा के लिए जिसकी जैसी ड्यूटी होती है वो देखते हैं। तो जैसे वो समर्पित होते हैं तो उनकी जिम्मेवारी ऊपर वाले लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही जितना ही हम सेवा में समर्पित होंगे तो हमारे अंदर ऐसे ही हमारी अवस्था बनती जाएगी। हर कार्य में हम लगते जा रहे हैं ना, तो बगैर सोल कॉन्शियस के कार्य सफल नहीं होगा। तो विश्व कल्याणकारी बने हो या आत्म कल्याणकारी बने हो, अभी इसमें विश्व का कल्याण हो जाएगा। विश्व का कल्याण छुपा हुआ है, तुम्हारे कर्म में सर्व का भला है। अपने हिसाब किताब करने में ही अभी बिजी हो, शक्ति क्वेश्चन कर रही है, या विश्व की सर्व आत्माओं के कर्म बंधन व हिसाब किताब चुकतू कराने में बिजी हो। उनका जो वो कर्म बंधन में फंसी हुई हैं, उनका हिसाब किताब में जो फंसी हुई हैं, उनका हमें कैसे चुकतू करवाना है, कैसे उनका जो जिसको लिया है वापस कराओ। क्या कर रही शक्ति? ये भी तो खोया पोया विभाग है ना। अभी तो इस सामाजिक व्यवस्था को सब कुछ अपना मान लिया है सभी लोग, अविनाशी, किसका विनाश कभी नहीं होगा। कैसे अधिकार जमा रहे हैं सभी लोग, किसमें बिजी हो, और लक्ष्य क्या रखा है? सदा विश्व कल्याण के प्रति तन मन धन सभी लगाओ। अच्छा, इसमें सबका कल्याण हो जाएगा, अपने का, अपनों का और दुनिया का भी। ऐसा लक्ष्य था ना। एक सेकेंड भी और एक संकल्प भी अपने प्रति व्यर्थ ना जाए। अपने प्रति, दूसरों के प्रति, वो दूसरों के प्रति अपने प्रति हो जाएगा, बल्कि विश्व के कल्याण के प्रति ही हो। क्या करे शक्ति? यानी आपके अगर समर्पित हो गए तो आपके देह के संबंधी और समय कहाँ जाए? ऐसा भाव, ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपूर्ण अर्थात संपन्न। अगर संपन्न नहीं तो संपूर्ण भी नहीं, क्योंकि संपन्न स्टेज ही संपूर्ण स्टेज है। ये है आज का होमवर्क, ये था। यहीं पर वाणी को विराम। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।